हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। तुला राशि लिब्रा साइन वालों के लिए जो 30 साल के बाद शनि ग्रह अपनी चाल को बदलकर पुनः मीन राशि में आए हैं, तो आपको कैसा फल देंगे आज इसका हम लोग विचार करेंगे। अर्थात इसके पहले मीन राशि में शनि ग्रह 1995 में आए थे और अब इस 2025 में 29 मार्च को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। जब हम लोग सुनते हैं कि शनि ग्रह राशि ट्रांजिट किए हैं, राशि परिवर्तन किए हैं, तो तुरंत हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि ग्रह न्याय के देवता माने गए हैं, कर्म फल दाता है शनि ग्रह। शनि की ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, जैसे आयुष्यम मरणम भयम पतिताम दुखावो भानामयान। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल के दाता हैं, शुभ या अशुभ कर्म जो भी हम लोग करते हैं उसके फल को देने के लिए शनि ग्रह की जब दशा आती है, अंतर्दशा आता है, शनि ग्रह ट्रांजिट होते हैं, तो हमारे कर्मानुसार हमको आपको फल प्रदान करते हैं, कर्म का फल देते हैं। और शनि इस 2025 में जो राशि परिवर्तन किए हैं तो वो मीन राशि में गए हैं। मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह, और गुरु शुभ ग्रह माना गया है। गुरु ज्ञान का कारक है, सद्गुण का कारक है, सदाचार का कारक है और हर प्रकार की उन्नति प्रदान करने वाला गुरु ग्रह है। उसकी राशि में शनि ग्रह बैठ रहे हैं और शनि गुरु को शत्रु नहीं मानते हैं, शनि गुरु को समभाव मानते हैं, कोई शत्रु भावता नहीं है, अर्थात अपने समभाव की राशि में गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ आने वाले 2.5 वर्ष में 30 महीने तक जो शनि इसी मीन राशि में रहेंगे, अर्थात 2025 से लेकर 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखना है। दोनों चीज़ हम आपको बताएंगे, बस आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, घबराइएगा नहीं। घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है शनि ग्रह को लेकर। शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं और आपकी तुला राशि बनती है, लिब्रा साइन बनता है। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट। तुला राशि के लॉर्ड अधिपति शुक्र ग्रह वीनस प्लैनेट बनते हैं। शुक्र और शनि ज्योतिष शास्त्र में परम मित्र माने गए हैं, अर्थात ये लोग बहुत अच्छे मित्र हैं नैसर्गिक मैत्री में। तो वैसे भी आपके लिए तो शनि बहुत अच्छा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखना है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को आप समझ जाएंगे तो यह आप जान जाएंगे कि इस 2.5 वर्ष में हमको करना क्या क्या है और किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी है। ठीक है, और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा उपाय, रेमेडी भी सजेस्ट करेंगे जो शनि ग्रह से संबंधित होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके नाम के अनुसार आपका तुला राशि बन रहा है या फिर आपकी जन्म कुंडली बर्थ चार्ट के अनुसार आपका तुला राशि बन रहा है, आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, सबके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, सबके लिए यह वीडियो है। देखिए, तुला राशि के आधार पर आपके सुख भाव के अधिपति शनि बनते हैं और जाके बैठे हैं 6ठे भाव में, शत्रु के भाव में, रोग के भाव में बैठ रहे हैं, लेकिन समग्रह की राशि में बैठे हैं। मीन राशि में शनि बैठ रहे हैं तो आपको शनि ग्रह सुख प्रदान करेंगे, ठीक है, सुख सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पड़ना है। सुख सुविधा के पीछे आपको भागना नहीं है। कई बार होता है जीवन में जब हमारे आपके सुख संपत्ति ऐश्वर्य आ जाता है, सुख सुविधा हमको मिलने लगती है, हमको आपको, तो हम लोग आगे के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए परिश्रम करना, मेहनत करना, त्याग करना छोड़ देते हैं। तो आपको शनि तो सुख देगा, निश्चित रूप से देगा, उसका कारक है, उस भाव का अधिपति बन रहा है तो आपको सुख देगा। इस 2.5 साल में सुख सुविधा प्रदान करेगा, लेकिन उसी में आपको एकदम रम नहीं जाना है। तब भी आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। दूसरी बात, जो लोग, जिनकी भी तुला राशि थी, काफ़ी समय से वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे तो उनके वाहन लेने के योग बनेंगे। जो लोग जमीन जायदाद आदि, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे, उनके प्रॉपर्टी लेने के योग बनाएगा शनि ग्रह। शनि आपके पंचम भाव के अधिपति बन रहे हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। आपके दिमाग में आपके विचार बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, अर्थात आपके माइंड में अच्छे अच्छे प्लान आएंगे अपने भविष्य को लेकर, करियर को लेकर अगर उस पर आप कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान कराएगा शनि ग्रह। जो लोग संतान को लेकर परेशान थे, जिनको संतान नहीं हो रहा था, उनकी तुला राशि थी तो उनको संतान होने का योग बनेगा। जो लोग संतान से परेशान थे उनको अपने संतान से भी सहयोग मिलेगा। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
जिनके पढ़ाई में भी व्यवधान या फिर दिक्कतें चल रही थी, तो वो समस्याएं समाप्त करेगा शनि ग्रह, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान शनि ग्रह बढ़ाएगा। बहुत सारी चीज़ों को आपको नॉलेज प्रदान करेगा, सामाजिक ज्ञान भी देगा, सांसारिक ज्ञान भी देगा और पुस्तक का भी ज्ञान आपको प्रदान करेगा शनि ग्रह। और शनि बैठा है तो छठे भाव में। अब थोड़ा सा आपको सावधान जिस चीज़ों में रहना है वो हम आपको बता दें। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो आपको उसको हल्के में नहीं लेना है। रोग के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है अपने यहाँ, रोग और शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह मैं हमेशा कहता रहता हूँ। रोग छोटा सा हो, लेकिन अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो वही रोग एक ना एक दिन हमको आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, शरीर में बहुत बड़ा कष्ट प्रदान करता है। शत्रु छोटा शत्रु हो, लेकिन अगर हम उस पर समय पे नहीं ध्यान देते हैं तो कुछ समय के बाद वही शत्रु तन से भी श्रेष्ठ हो जाता है, बल से भी श्रेष्ठ हो जाता है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो जाता है और फिर हमको आपको कष्ट प्रदान करने लगता है। इसलिए रोग और शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो रोग और शत्रु भाव में आपके शनि ग्रह बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको रोग को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। और अगर आपका कोई शत्रु है, आप जान रहे हैं हमारा शत्रु है, हमको घात पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी हमसे मिला हुआ रह रहा है मन में, लेकिन हमारे लिए द्वेष भाव रख रहा है, तो उस व्यक्ति से आपको उचित दूरी बना के रखना है। जब शनि ग्रह आपके छठे भाव में होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आपको चापलूसों से सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम भाव से हम लोग आयु, मृत्यु, चापलूस, धोखेदारी, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आपके मुंह पे बहुत आपका बड़ाई कर रहा है और आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको उसी समय आपको छोड़ देना है, उससे उचित दूरी बना लेना है। ये चीज़ आपको सावधान रहना है। फिर शनि की दृष्टि आपके सातवें भाव पे पड़ रही, सातवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही। द्वादश भाव 12वां भाव खर्च का भाव माना गया है, त्याग का भाव माना गया है, सांसारिक सुख का भाव माना गया है। तो पैसा तो आएगा, पैसा तो देगा शनि ग्रह, सुख सुविधा देगा, लेकिन उन सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा आपको फंसना नहीं है। और दूसरी बात, आपको अपने खर्च पर ध्यान देना है, फालतू खर्च से आपको बचना है, पैसे की अहमियत को समझना है, फालतू व्यय नहीं करना है, फालतू खर्च नहीं करना है। इससे आपको शनि क्या करेगा, खर्च बढ़ाएगा, थोड़ा सा खर्च बढ़ाएगा, क्योंकि खर्च भाव पे उसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, खर्च पे आपको कंट्रोल रखना है। शनि की दसम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ रही है, और जिस राशि में शनि बैठा है उसी ग्रह की राशि आपके तीसरे भाव की भी राशि बनती है, आपकी राशि चक्र के अनुसार, आपके गोचर कुंडली के अनुसार। तो देखिए, शनि तीसरे भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं, साहस का विचार करते हैं, परिश्रम का विचार करते हैं, सामाजिक कार्य का विचार करते हैं, भाई बहन का विचार करते हैं, नौकर का विचार करते हैं। तो शनि आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान करेगा, अलग रूप से आपके अंदर एक एनर्जी प्रदान करेगा, अर्थात आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन फील कर पाएंगे। आपके अंदर आलस से नहीं आएगा, कोई भी काम को आप अच्छी तरह से पूर्ण करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे, ऐसा आपको शनि ग्रह बनाएगा, साहसी बनाएगा शनि ग्रह। इस 2.5 वर्ष में आपको परिश्रम भी आपसे बढ़िया से करवाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि परिश्रम से पीछे आपको नहीं हटना है। आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा और उनको अभी आपको सहयोग करना पड़ सकता है। अगर आपकी तुला राशि बन रही है तो लोगों से भी आपको मदद प्रदान कराएगा शनि ग्रह। ये हमने बताया कि शनि जिस भाव के अधिपति बन रहे हैं, या फिर जिस शनि जहाँ पे बैठे हैं, या फिर शनि की जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, उसके अनुसार हमने आपको फल बताया। अगर आप चाह रहे हैं कि शनि ग्रह से हमको सदैव शुभ फल मिलता रहे, सकारात्मक फल प्राप्त हो शनि का, हमें पूर्ण रूप से शनि का हमको जीवन में सहयोग ही मिले, कोई भी उसका निगेटिव फल, नकारात्मक फल हमको ना प्राप्त हो, तो हम बहुत अच्छा सा आपको उपाय बता दे रहे हैं। अगर आपके आसपास में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है या फिर शनि देव का मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर, नहीं तो फिर आपके घर में अगर हनुमान जी की कोई मूर्ति है, हनुमान जी की फ़ोटो है, शनि देव की फ़ोटो है, तो उनके सामने एक घी का दीपक जलाकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है नित्य प्रतिदिन। अगर आप ऐसा उपाय करेंगे तो उससे यथाशीघ्र हनुमान जी महाराज और शनिदेव दोनों प्रसन्न होंगे। पता है, जब हम लोग हनुमान जी का पूजन करते हैं तब शनिदेव यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब रावण के यहाँ हनुमान जी रावण के यहाँ शनिदेव बंधन में थे, तो उस बंधन से मुक्त हनुमान जी महाराज ने उनको कराया था।
तभी से शनि देव जी ने यह वचन कहा है कि जो भी हनुमत देवता हनुमान जी बजरंग बली का पूजन करता है तो उसके ऊपर सदैव हम अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं, सकारात्मक फल उसको प्रदान करते हैं, कभी भी उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, सब लोग उपाय कर सकते हैं। ये हनुमान चालीसा सब कोई कर सकता है, कोई ये भेद नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती पुरुष कर सकता है। जो करना चाहे वह व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा है कि पुरुष पढ़ ले तभी उसको फल मिलता है। जो व्यक्ति जो मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको हनुमान जी महाराज फल प्रदान करते हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी रहती है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे तब भी आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, आपको सदैव शनिदेव की कृपा मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।